और इतना ही नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो। और बना करके ही रहना। देखो मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, आज का एक सूत्र तुम्हारे काम बहुत आएगा। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, या आज के बाद बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। फिर और देवता हनुमत से ही। मेरे पागलों, सच ये है, हमारी जब भी, अब गुरुजी हमें दिखते तो है नहीं, पर अनुभव हमें पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का जो होता है, हमारी जब भी अंतर्मुखी चर्चा होती है, हमारे गुरुजी कहते हैं, भैया जो सीताराम नाम का जप करता है ना, उसकी फिर आंखों में आंसू विपत्ति के नहीं रहते हैं। क्योंकि हनुमान जी का नाम क्या है? संकट मोचन। अपनी जिंदगी में अगर संकट है तो बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। आज प्रथम दिवस है दरबार का, और पहले दिन अति विलंबता के साथ बहुत देर हो गई है, दरबार प्रारंभ हो रहा, लेकिन कक्का हरो अब देर हो गई तो क्या हुआ, बागेश्वर धाम छोड़कर थोड़ी जाना है। पहले तो अन्य जगह दरबार लगता था, अब तो धाम पर ही दरबार सजा हुआ है। ये कितनी अद्भुत बात। तो आज के दरबार में जो जहां बैठे, देखो पंडाल में बैठे, बाहर धूप में बैठे, कुछ देखो तो पहाड़ पे टंगी, बालकनी पे, और हाथ ऐसे हिला रहे जैसे चुनाव लड़ने हो गए हैं। देखो ना बैठी नेचे भन्ना के सकाइयो। अच्छा लड़का ही लड़का नहीं, बूढ़े भी बैठी, उस तरफ माताजी भी एक जने बैठी। वाह कितनी अद्भुत बात। उन्हें लग रहा कि तन से डायरेक्ट वाईफाई में सिग्नल आएंगे। आओ, ऐसे पहले के जमाने में एंटीना जितना ऊंचा हो उतनी बढ़िया टीवी दिखाई पड़ती थी। उन्हें भी लग रहा कि गुरुजी वाईफाई वाईफाई कहते रहते, हो सकता ऊपर ही के ऊपर सिग्नल कैच हो जाए। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, मेरे पागलों, तुम जिंदगी में याद रखना, हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, और जो हनुमान जी की शरण में आता है वो सब प्रकार से अपने जीवन में बालाजी की कृपा को पा जाता है। कब तक भटकोगे तुम? कब तक धक्के खाओगे? कब तक परेशान रहोगे? कब तक आंसू बहाओगे? एक काम करो, तुम्हें हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम पर हमारी महिमा नहीं है, बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। तुम शनिवार या मंगलवार की सुबह 6 बजे की पेशी करना प्रारंभ कर दो, महाआरती में आना प्रारंभ कर दो। पर्चा बने या ना बने, बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। और याद रखना, कई लोग हमसे कहते हैं कि आप बागेश्वर धाम की ही चर्चा क्यों करते हो? मेरे पागलों, हमने प्रत्यक्ष अनुभव देखा है, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं और बालाजी के चरणों से झोली भरकर लेकर जाते हैं। अगर तुम भी चाहते हो, जीवन में अति परेशान हो चुके हो, रास्ता नहीं सूझ रहा, तो याद रखना, हम वो माध्यम नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम तो तुम्हारे जैसे ही साधारण मानव हैं। बस गुरुजी की जो कृपा है उसको हम बांट देते हैं, गुरुजी की जो प्रेरणा है उसको बोल देते हैं, और बालाजी की ऐसी कृपा है कि जो कह दिया जाता वो कटता नहीं है। दरबार, माइक, टेंट, ये दरबार हमारा प्रदर्शन का विषय नहीं है, अपितु इस प्रकार से दरबार लगाने का मतलब
आज तक जो सनातन के ऊपर उंगली उठाते थे कि सनातनी महात्मा पाखंडी होते हैं, ब्राह्मण पाखंडी होते, उनके मुंह पर तमाचा मारना है। अगर तुम्हें लगता कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो आ जाओ, जो ठटरी ना बार दइए तो कहना। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े न्यूज वाले मोटे मोटे खूब खोज कर रहे हैं, करते रहे और करते रहेंगे। ठटरी फिरले बरत रही, अब बार रहे हो, जब तक जिएंगे ठटरी बारेंगे। लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क कि बागेश्वर धाम पर कैसे कृपा हो जाती है। अब भाई झूठा मूठा तुम कुछ भी बोलते रहो, लेकिन भाई हवा और कृपा दोनों दिखाई नहीं पड़ती है पर होती है। उसी प्रकार बालाजी की कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा हम आज एक घोषणा करके कहते हैं, सुन लीजिए, इसको जरा तेज करो। एक घोषणा करके कहते हैं, सुन लीजिए, बहुत काम आएगी। अब तक सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं, तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का, दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला कर दे, हम धूल चटा देंगे। हाँ, कोई भी मुकाबला कर ले और कोई ये कह दे कि शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते हैं या इनके ही लोग होते हैं, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते हैं, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। हाँ, कह दिया सो कह दिया। जा पर कृपा राम की होई, सिर पर सीता राम फिकर फिर। तो यही बागेश्वर, हम नाम भर नहीं बताते हैं कि तुमने कह दिया कि हाँ मन में सोचो, मन में सोचो, मन में सोचो, बोलो बोलो, मन में जोर जोर से बोलो। नहीं, हम तो वो कांड भी बताते हैं जो तुम होटलों में भी करते हो। इलू इलू भी बताते हैं कि कितनों के साथ काका करिया कर्म किए हऊ ठटरी के बरे। ये तुम्हारे अंदर क्षमता हो तो लगाओ बुद्धि, लगाओ तर्क, एक एक दाग ना अगर बता दें तो हमें अपने उसी दिन से हम बागेश्वर धाम की गद्दी पर बैठना छोड़ देंगे। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, क्योंकि हमें बालाजी ने जो सिद्धि दी है इसीलिए दी है कि सिद्धि के, देखो ना तो हम किसी को बुलाते हैं न किसी से रुपया लेते हैं, हमें बालाजी ने सिद्धि इसीलिए दी है। अमीरों के तो लाखों गुरु हैं, अमीर लोग तो लाखों गुरुओं से आशीर्वाद पा लेते, उनका कौन है जो किराया उधार उठाकर आते हैं, पैदल चलकर आते हैं, जगह जगह धक्के खाते हैं, तांत्रिक दुनिया के चक्कर में रुपया बर्बाद करते, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण करते, और कई भोले भाले हिंदू धर्म परिवर्तन कर देते हैं। हमें बालाजी ने इसीलिए सिद्धि दी है कि अब ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जाए। और ये अद्भुतता का विषय, ये हम अपने धाम पर हैं इसलिए नहीं ललकार रहे हैं, हम जहां जाते हैं वहां ललकार कर बोलते हैं, क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु, हनुमान जी भी हमारे गुरुजी। तो जो जो यहां बैठे हैं, वैसे तो ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, आपको बता दें, हमको और आपको हनुमान जी या शक्तियां तो नहीं दिखाई पड़ रही, पर बागेश्वर धाम की जो शक्तियां हैं उनको हम लोग जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो पंडाल में बैठे अर्जी नहीं लगती, निराश हो जाते, निराश नहीं होना है। तुम राम नाम का मन में जप करो, क्योंकि हनुमान जी को राम राम बड़ा प्रिय है। राम राम जपो, तिलक लगाओ, आज नहीं तो कल अर्जी लग जाएगी, और कल नहीं लगेगी तो अगले दरबार में लगेगी। एक ना एक दिन पर्चा जरूर बनेगा, तुम पेशी करते रहना, तुम्हारा काम सफल होगा 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 होगा, जाओ कह दिया। लेकिन कर्म भी करना। देखो,
इंसान का मूड है। हम तो साधारण आदमी, अनपढ़, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ना हम कोई भगवान है, हम तो माध्यम है। इंसान का मूड है। हम अगर तुम्हें